गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। यू आर वेलकम इन ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल। आज मेरे साथ आप करेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9th इकोनॉमिक्स। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना। विलेज पालमपुर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। कुछ स्मॉल फार्मर्स हैं, कुछ लार्ज फार्मर्स हैं, कुछ मीडियम फार्मर्स हैं, कुछ लैंडलेस भी हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, और उनका लेबर का रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरा होता है वो भी जाना। जब खेती करते हैं तो कुछ काम करने के लिए उनको फार्मर्स को खेतों में लेबर्स चाहिए, मजदूर चाहिए। तो बड़े फार्मर्स से उनकी लेबर की रिक्वायरमेंट्स उनको मार्केट से लेने होते हैं उनकी हेल्प के लिए हार्वेस्टिंग के टाइम, फसल की कटाई के टाइम। जबकि जो छोटे फार्मर्स है वो अपने परिवार से मैनेज कर लेते हैं। ये सब कुछ हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है। ठीक है बेटा, अब हम बात करने वाले हैं द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग के। खेती करने के टाइम पैसे की रिक्वायरमेंट, मनी इन हैंड्स की आवश्यकता होती है, चाहे खेती हो या फिर किसी और कोई फैक्ट्री की बात करें या कोई भी एक जिससे आपको सोर्स ऑफ इनकम हो, जिससे आपका अर्निंग हो, वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करोगे तो आपको कैपिटल, मनी इन हैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिटल में हमने बात की थी, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि फिक्स कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है? जो आप एक बार खरीद लेते हैं फिर लंबे ड्यूरेशन तक दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं। जैसे कि लैंड है या खेती करने के टाइम आपने ट्रैक्टर को खरीद लिया, वो सब फिक्स कैपिटल में आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह वर्किंग कैपिटल में आएगा रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड। ठीक है बेटा, अब हम बात कर लेते हैं खेती करने के टाइम भी ऐसा ही हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आप सोचिए कि पैसा चाहिए खेती करने के टाइम भी, बिजाई करने के टाइम भी। ठीक है, तो उसका रिक्वायरमेंट जो स्मॉल फार्मर्स कैसा पूरे करते हैं और बड़े किसान हैं उनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, वो सब पढ़ने वाले हैं इसमें। तो स्मॉल फार्मर्स, इसमें एक एग्जाम्पल है सविता का लेके हम कर रहे हैं। उस तरह के जो फार्मर्स हैं जिनके पास में 1 हेक्टेयर के लगभग ज़मीन है, बहुत कम ज़मीन है, तो उनको फर्टिलाइजर्स चाहिए, वाटर चाहिए, या फिर रिपेयर के लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो उनके पास में है। नया सीजन जब खेती शुरू होगा तो उसको बेचारी को ज़रूरत है 3000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, और उसके पास उतना पैसा नहीं होता है। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़मीन कम है, तो वो ऐसे फिर मनी लेंडर्स जो गांव में जो पैसे उधार देते हैं, लोन पर देते हैं, उनसे लेते हैं जो स्मॉल फार्मर्स, और उनको मनी लेंडर्स को या ट्रेडर्स को काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है। राइट, ठीक है ना, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। तो वो कौन होंगे? जैसे तेजपाल जैसे किसान होंगे जिनके पास जो लार्ज फार्मर्स हैं, और वो स्विता जैसे फार्मर्स को काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि आप एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर आपने 100 रुपये लोन लिए हैं तो आपको 24 रुपीज़ प्लस में, यानी कि अगर उसको जब आप 1 महीने बाद में वापस करोगे तो 124 रुपीज़ देने होंगे। ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जबकि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईयरली पे करना होता है, और ईयरली भी वो 10 रुपीज़ या फिर 14 रुपीज़ मैक्सिमम होता है। किसान के लिए कम रहता है, वो 10 रुपीज़ 8 रुपीज़ एनुअली होता है। तो वहाँ पर आपको 1 साल में पेमेंट करना होता है, यहाँ पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अपने आप में काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बेचारे गांव में किसान हैं, क्योंकि वो इतने एडुकेटेड नहीं होते हैं छोटे किसान, और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह गांव में बैंक नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो ट्रेडर्स हुए या लार्ज फार्मर्स तेजपाल जैसे उनसे लोन लेते हैं और काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। साथ ही ये
साहूकार इन्हें बोल सकते हैं आप, जो पैसे इनको लोन पर देते हैं, और ये काफ़ी इनसे अपने खेतों में हार्वेस्टिंग के टाइम भी मदद लेंगे स्वीता जैसे स्मॉल फार्मर से। तो उनके लिए काफ़ी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको अपना परिवार भी देखना है, अपनी फसल है उसको भी देखना है, और साथ में तेजपाल जैसे लार्ज फार्मर्स को भी हेल्प करनी होती है। ठीक है बेटा, इसी तरह से ही अगर हम बात करें तो फिर जो फार्मिंग के बाद में जो प्रोडक्शन होगा, अनाज की जो पैदावार होगी, उसका किसान क्या करते हैं, ये आप पॉइंट नंबर 7 में सेल ऑफ द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट में पढ़ने वाले हो। तो जैसे ही जिन फसल की कटाई होने के बाद में जो स्मॉल फार्मर्स है वो तो बेचारा अपने परिवार का ही मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास में जो पैदावार होती है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है, वो अपने परिवार का ही साल भर का अगले सीजन तक के लिए मैनेज कर पाते हैं। स्मॉल फार्मर्स की हम बात करें लाइक स्वीता और गोविंद। लेकिन जो लार्ज फार्मर्स है जैसे कि तेजपाल हैं, उनके लिए ये जो सरप्लस उनके पास में अपने परिवार की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में वो उसको सेल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर तेजपाल के पास में 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट की पैदावार है सरप्लस, तो ये मार्केट में रायगंज में जाके गुड अर्निंग करते हैं, यानी कि काफ़ी इससे पैसा उनको सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो क्या करने वाले हैं इस सोर्स ऑफ इनकम से जो इनको मिलेंगे, ये बैंक में इनका अकाउंट होता है, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे सरप्लस जो पैसा होगा, बैंक से भी इनको इंटरेस्ट मिलने वाला है। फिर जो फार्मर्स है लाइक स्वीता जैसे जो छोटे फार्मर्स हैं, उनकी लोन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। ठीक है, और फिर इनको वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट सीजन के लिए, वर्किंग कैपिटल जब नेक्स्ट गेहूं की बिजाई करनी होगी तो फिर उसके लिए इनको पैसा चाहिए, वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ठीक है, जो लार्ज फार्मर्स किस तरह से देखो मल्टीपल यूजेज कर रहे हैं, जो उनके पास पैसा आया, जबकि स्मॉल फार्मर्स हैं बेचारे, उनका मैनेज घर का खर्चा भी नहीं हो पाता है। तो तेजपाल के पास में और अगर फिर भी पैसे उसके पास में होते हैं तो ये फिक्स्ड कैपिटल लाइक ट्रैक्टर्स वगैरह खरीद लेते हैं, और भी ज़्यादा होने से फिर इसके बाद में ये क्या करने वाले हैं, ट्रक्स वगैरह भी ले लेंगे, या फिर कोई जानवर कैटल्स खरीद लेते हैं। तो ये तो बात की हमने फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में, अभी तक बात कर रहे थे। विलेज पालमपुर का एग्जाम्पल लेकर हमने देखा कि गांव के अंदर फार्मिंग एक्टिविटी कैसे होते हैं, स्मॉल फार्मर्स का डिवीजन कौन, स्मॉल फार्मर्स के पास कितनी ज़मीन होती है, लार्ज फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स के बारे में बात की। और अब हम बात करने वाले हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ये तो खेती से रिलेटेड बात की, अब खेती से अलग जो है एक्टिविटीज़, जो और भी कुछ 25% लोग ऐसे हैं जो खेती से हट के दूसरा काम करते हैं, उनको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। चाहे डेयरी हो गया, डेयरी का मतलब मिल्क का प्रोडक्शन, भैंस अपने परिवार में भैंस रखते हैं और उसको चारा डालते हैं, और जो भैंस से दूध का जो प्रोडक्शन होती है, पैदावार होती है, वो ट्रेडर्स को गांव में ही कुछ लोग आ जाते हैं दूध को खरीदने के लिए, या फिर नज़दीक का जो शहर होता है वहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, सिटी के अंदर या कस्बे में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये भी गांव के लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, पैसा कमाने का एक जरिया होता है, एक साधन होता है। डेयरी की एक्टिविटीज़ होती है, आपने अपने आसपास में, अपने गांव में या अपने आसपास के गांव में भी सुना होगा ऐसा। ठीक है, तो ये हो गई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। एक तो फार्मिंग एक्टिविटीज़, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आपने डेयरी के बारे में जाना, और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में ही वो होगा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर के कुछ घरेलू उद्योग धंधे भी होते हैं, जहाँ पर घर परिवार के मेंबर्स मिलकर ही घर के अंदर ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करते हैं और उनसे उनका इनकम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.